सुखदेव स्वामी के काम का जरा सा भी प्रभाव नहीं हुआ। तो आज राजा जनक ने वो घोषणा करवा दी कि सुखदेव ने काम क्रोध को जीत रखा है। परीक्षा देकर के पुनः लौट करके जब आए तो प्रश्न उठा कि इस कथा को सबसे प्रथम किसको सुनाए। तो शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज चलो, भागवत की कथा सुखदेव स्वामी ने अपने पिता से सीखी, परंतु सबसे पहले इस कथा को सुनाया किसको? इस कथा को पहले सुनाया किसको? सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, सबसे पहले श्री सुखदेव स्वामी ने इस कथा को राजा परीक्षित को श्रवण कराया। शौनकादिकों ने प्रश्न किया, महाराज ये परीक्षित कौन था और इसको क्यों कथा श्रवण कराई? इसको कथा श्रवण कराने का कारण क्या है? हमें जरा विस्तार पूर्वक श्रवण कराइए। सूत जी महाराज ने कहा कि शौनकादिक ऋषियों, मैं परीक्षित की कथा श्रवण कराना उचित तो नहीं समझता, परंतु जिस भक्त की कथा से भगवान की कथा का उदय होता है, उस कथा को मैं आपको अवश्य श्रवण कराऊंगा। कथा श्रवण कराना प्रारंभ किया। यवामृदे कौरव संजयानां वीरे स्वतो वीरगतिर्वतेषु व्रतोदरावे तगदा विमर्शो भग्नो रुदण्ड धृतराष्ट्रपुत्रे। ये परीक्षित की कथा महाभारत से उदय होती है, इसलिए हम महाभारत की कथा को श्रवण करते हैं। यदा मृदे कौरव संजयानम, जब पांडव और कौरवों का युद्ध हुआ तो सारे कौरव मारे गए। उनमें से एक था दुर्योधन। दुर्योधन की भी भीम ने जंगाएं तोड़ दी। वह भी कुरुक्षेत्र में अपने अंतिम श्वासों को गिन रहा था। जब अंतिम श्वासों को गिन रहा था तो उसके पास दुर्योधन के पास अश्वत्थामा आए और अश्वत्थामा कहने लगे कि हे दुर्योधन, इस युद्ध को तुम इसलिए हारे क्योंकि तुमने मुझे अपने सेना का सेनापति नहीं बनाया। अगर तुम मुझे सेनापति बनाते तो तुम इस युद्ध को नहीं हारते। दुर्योधन कहने लगा, महाराज जो हुआ सो हो गया। यदि अब तुम हमारे सच्चे मित्र हो तो ये कई थे, 100 के 100 मारे गए, 99 तो मारे गए और मैं भी अपनी अंतिम श्वासों को गिन रहा हूँ। मैं भी कब मर जाऊं कोई पता नहीं। मुझे बस इस बात का दुख है कि यदि पांडवों में से एक भी मर जाता तो मैं शांति से मर जाता, लेकिन एक ही बात का दुख है कि एक भी उन 5 पांडवों में से एक भी नहीं मरा और हम 100 के 100 मरने को जा रहे हैं। अश्वत्थामा कहने लगा कि भैया तुम्हें क्या चाहिए? दुर्योधन ने कहा कि मित्र, यदि तुम मेरे सच्चे मित्र हो तो एक काम करो, यदि तुम एक भी पांडव को मार दोगे तो मैं तुम्हें हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का राजा घोषित कर दूंगा, राजा बना दूंगा। और मैं आपसे निवेदन करूं, इंद्रप्रस्थ किसे कहते हैं? दिल्ली का नाम ही इंद्रप्रस्थ है, जिसे आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, उसी का नाम प्राचीन इंद्रप्रस्थ। तुम्हें दिल्ली का राजा बना दूंगा, इंद्रप्रस्थ का राजा बना दूंगा। अश्वत्थामा कहने लगा, हे दुर्योधन भैया,
तूने ऐसी क्या बात करी, तू एक का नाम लेता है, मैं पांचों के पांचों को मार करके तुम्हें दिखाऊंगा, पांचों को मार करके लेके आऊंगा। अश्वत्थामा गया और इधर बंधु हो पांडवगण सो रहे थे, तो भगवान ने पांडवों को उठा करके दूसरे कक्ष में सुला दिया। कहते हैं ना कि जाको राखे साइया मार सके ना को, और बाल नवा को कर सके चाहे जो जग बेरी हो। जिसका रक्षक परमात्मा है, जिसकी रखवाला परमात्मा गोविंद है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो आज भगवान ने पांडवों को उठाकर के दूसरे कक्ष में ले गए, परंतु क्या हुआ, वहां पर पांडवों के 5 पुत्र आकर के उस कक्ष में सो गए। अश्वत्थामा आया, अश्वत्थामा ने सोचा कि यही पांडव है, और महाराज उन पांचों के पांचों पुत्रों को पांचों के पांचों पुत्रों को गला काट दिया, और गला काट करके अश्वत्थामा दुर्योधन के पास ले गया। दुर्योधन के पास जैसे ही लेकर के गया, दुर्योधन पहले तो हंसने लगा, वाह भैया वाह मित्र, हम 100 कौरव मिलकर के भी एक पांडव को नहीं मार पाए, तू अकेले ने पांचों पांडवों को मार दिया, वाह मेरे मित्र। और बंधुओं जैसे ही हवा चली, थोड़ी सी चांदनी रात हुई, देखा दुर्योधन ने क्यों पांडव नहीं, पांडव के पुत्र हैं, कराने लगा, रुदन करने लगा। अरे अश्वत्थामा तूने ये क्या किया, अब तो हमारे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं, ये पांडव के पुत्र हमें जल तो दे सकते थे, तर्पण कर सकते थे, परंतु तुमने अब हमारे जीवन में, हमारे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, ये हमें तर्पण करते। रुदन करता करता दुर्योधन अपने प्राणों का अंत कर गया। और इधर बंधु आप जरा विचार करके देखिए, जिस माँ के 5 पुत्रों की एक साथ हत्या हो गई हो, उस माँ पर, उस माँ की हृदय वेदना क्या हो सकती है, उस माँ को कितना दुख हो रहा होगा। 5 पुत्र जिस माँ के मारे गए हो, एक नहीं जो 5 थे, पांचों के पांचों अश्वत्थामा ने मार दिए। इधर द्रौपदी रो रही है, जैसे प्रात हुआ रुदन करने लगी द्रौपदी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी कि हे द्रौपदी, मैं तुम्हें वचन देता हूं, जो भी हमारे पुत्रों का हत्यारा होगा, मैं उसे तुम्हारे समक्ष लाकर के मृत्यु दंड दूंगा। जिसने भी हमारे पुत्रों की हत्या करी है, मैं उसे छोड़ने वाला हूं। प्रतिज्ञा कर ली। ध्यान लगा करके देखा, ध्यान में आया कि ये कुकर्म अश्वत्थामा ने किया। अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए जैसे ही अर्जुन निकले, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मुझे पकड़ने के लिए आ रहा है, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। और बंधुओं जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन भगवान के चरणों में आकर के पड़ गया। हे गोविंद, मेरी इस ब्रह्मास्त्र से रक्षा करो, ये मुझे जला करके भस्म कर देगा, मुझे मार डालेगा, मेरी रक्षा करो। गोविंद ने कहा कि अर्जुन डरते क्यों? जिस प्रकार एक लोहे को लोहे से काटा जाता है, लोहे से ही कटता है, उसी प्रकार जैसे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। और इधर भगवान के कहने पर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा करके जमीन पर आकर के पड़े। जैसे ही ब्रह्मास्त्र टकरा करके जमीन पे पड़े, अर्जुन दौड़ा गया और अश्वत्थामा को पकड़ करके लेकर के आ गया। और जैसे ही अश्वत्थामा को पकड़ करके लेके आया, बंधु
अर्जुन दौड़े दौड़े जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ करके लेकर के आने लगे। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुमने प्रतिज्ञा की है मारने की, इसे यही मार दो। अर्जुन कहने लगा, नहीं नहीं प्रभु, मैंने कहा है कि मैं द्रौपदी के सामने मारूंगा, यही मार दो। भगवान की बात नहीं मानी। अर्जुन लेकर के द्रौपदी के समक्ष आ गया और द्रौपदी से कहने लगा, ये बताओ द्रौपदी, ये हमारे पुत्रों का हत्यारा, मैं इसे कैसे मारूं? इसे जल में डुबो करके मारूं, इसके टुकड़े कर करके कौवों में फेंक दो, बताओ इसे कैसे मारूं? द्रौपदी कहने लगी। द्रौपदी ने बड़ा सुंदर कहा, मुच्यता मुच्यता में सा ब्राह्मणों द्रौपदी कहने लगी, इसे मत मारो, मुच्यता में सा ब्राह्मणों राम गुरु, ये ब्राह्मण पुत्र है और ब्राह्मण पुत्र तो है जो है हमारे गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। मेरे तो 5 पुत्र है और इनके तो पिता भी मर गए, द्रोणाचार्य। इसकी मां को तो केवल इन्हीं का सहारा है, इसे मत मारो, छोड़ दो। बंधु, द्रौपदी क्या है? दया की भूमि है, द्रौपदी दया है। द्रौपदी कहने लगी, मत मारो, इसे छोड़ दो। मुच्यता में से ब्राह्मणों नितराम गुरु, ब्राह्मण पुत्र है इसलिए मत मारो, छोड़ दो। अर्जुन कहने लगे, द्रौपदी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम पागल हो गई हो? इसने हमारे 5 पुत्रों की हत्या करी है और तुम कह रही हो कि मैं छोड़ दूं इसे? द्रौपदी मना करने लगी। अर्जुन ने युधिष्ठिर जी से पूछा, युधिष्ठिर जी ने कहा कि अर्जुन, जो धर्म शास्त्रों में लिखा है वही इसके साथ करो। भीम से पूछा, भीम बताओ, इस अश्वत्थामा को मारे या ना मारे? भीम कहने लगा, भैया या तो तुम मार दो, यदि तुम नहीं मारोगे तो मैं अभी इसे तत्क्षण मार देता हूँ। नकुल सहदेव से पूछा, नकुल सहदेव ने भी यही कहा। सबसे पूछा, उचित न्याय नहीं मिला तो भगवान से पूछने लगे। अर्जुन कह रहे हैं प्रभु से, ये प्रभु आप ही कोई रास्ता दिखाइए, ये ब्राह्मण पुत्र में क्या करूं? इसे मारूं या ना मारूं? तो बंधु, भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि ब्रह्म बंधु न हंतव्य आत्मताये बदाय। अर्जुन, ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो मारना नहीं चाहिए। ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए, परंतु पुत्रों का हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन कहने लगे, वाह महाराज, एक तरफ से कहते हो कि मारो और एक तरफ से कह रहे हो कि छोड़ो। ब्राह्मण पुत्र इसलिए मत मारो और पुत्रों का हत्यारा इसलिए छोड़ दो। अगर आपके जैसे न्यायाधीश दो-चार हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। एक तरफ कह रहे हो कि मारो, एक तरफ कह रहे हो छोड़ो। एक न्याय बताओ, मारूं या छोड़ूं? भगवान ने कहा कि अर्जुन, ये ब्राह्मण पुत्र इसलिए मत मारो और पुत्रों का हत्यारा इसलिए मत छोड़ो। तो भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट कहा कि भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, जिस व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा हो ना, उसे समाज से विकृत कर दिया जाए, समाज से बाहर निकाल दिया जाए, उसकी मृत्यु समान ही वो मानी जाती है, क्योंकि समाज में मुंह दिखाने लायक रहता नहीं है। तो मृत्यु से तो बंधुओं एक बार मरेगा, लेकिन जब किसी का अपमान कर दिया जाए तो बार बार मरता है। भगवान ने बड़ा सुंदर अर्जुन से कहा कि अर्जुन मत मार, छोड़ दो।
आज अर्जुन ने भी भगवान के कहने पे ऐसा ही किया और अश्वत्थामा के जो ब्रह्मरंध्र में मणि थी जो चमक रही थी उस मणि को निकाल लिया और उसे समाज से विकृत कर दिया, समाज से हटा दिया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। समाज से विकृत कर दिया। अश्वत्थामा सोचने लगा, देखो अश्वत्थामा को सोचना चाहिए था कि नहीं कि मुझे भगवान ने बचा दिया तो कम से कम मैं दोबारा अपराध ना करूं, सोचना चाहिए था। परंतु अश्वत्थामा सोचने लगा कि मैं इनके वंश में अब एक भी पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। सोचने लगा अश्वत्थामा कि इनके वंश में मैं पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने मेरा अपराध किया, मुझे समाज से विकृत किया, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। फिर से बंधुओं, इधर अश्वत्थामा ने पुनः ब्रह्मास्त्र चला दिया। अश्वत्थामा पहले तो सोच रहा है कि मैं इनके वंश में पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा, फिर सोचने लगा कि आखिर मैंने 5 पांडवों के पुत्र थे वो तो मार ही दिए, आखिर कौन बचा है जो उनके वंश में पानी देने वाला। फिर याद आया नहीं अभी अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा और उसका गर्भ है, वो गर्भ से है। पुनः महाराज ब्रह्मास्त्र चला दिया उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। सोचा कि अभी गर्भ में ही नष्ट कर देता हूं तो कोई इनके वंश में रहेगा नहीं। पुनः ब्रह्मास्त्र चला दिया। और बंधुओं, जैसे ब्रह्मास्त्र चलाया उत्तरा को असहनीय पीड़ा होने लगी। उत्तरा दौड़ी भगवान के पास आई। भगवान इधर जाने को तैयार थे, भगवान के पास आई और भगवान से कहने लगी कि पाहि पाहि महायोगी देव जगत्पते नान्यं तद्वयस्य यत्र मृत्यु परस्परम्। भगवान के पास आए, भगवान से कहने लगी, हे प्रभु मुझे अपनी चिंता नहीं है, मैं मर जाऊं, मैं कल की जगह अभी मर जाऊं और अभी की जगह इस क्षण मर जाऊं, मुझे अपनी चिंता नहीं है। चिंताएं तो मुझे इसकी कि पांडवों के वंश में केवल एक ही है जो मेरे गर्भ में है, इसकी रक्षा करो। हे परमात्मा मेरे इस पुत्र की, इन पांडवों के वंश की रक्षा करो। रोने लगी। और बंधुओं, भगवान कहते हैं ना कि भगवान तो भक्त वत्सल है। आज भगवान ने जैसे ही देखा कि ब्रह्मास्त्र आ रहा है तो छोटा सा रूप बनाया और एक रूप से तो उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और एक रूप से बाहर से अपना सुदर्शन चक्र चलाया और सुदर्शन चक्र के माध्यम से उस ब्रह्मास्त्र को काट दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। उस सुदर्शन चक्र को काट दिया। एक रूप से तो भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके गर्भ की रक्षा कर रहे हैं और एक रूप से बाहर अश्वत्थामा की उस ब्रह्मास्त्र को काट दिया। और जैसे ही बंधु हो ये ब्रह्मास्त्र काटा, ये चित्र किसने देख लिया? कुंती बुआ। ये किसने देखा? कुंती बुआ ने। भगवान कुंती बुआ से कहने लगे, बुआ अब हम अपने धाम द्वारिकापुरी जाएं। कुंती बुआ कहने लगी, कन्हैया ये तेरी बुआ और भतीजे का ये नाटक कब से चला रहा है? आज मैं समझ गई हूँ कि तू मेरा भतीजा नहीं, तू
तुम साक्षात नारायण हो, तुम परमात्मा हो। भगवान हंसने लगे, बुआ तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे भाई का ही लड़का हूं, तुम्हारा भतीजा हूं, तुम मुझे बुआ कहां से बना? मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे भाई का ही लड़का हूं और तुम मेरी बुआ हो। कुंती बुआ कहने लगी,